हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, एक मैराथन लेक्चर था 1 आवर का। तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। उसमें हमने ये सब कुछ क्लियर किया, जो जो भी कौन कौन सी विंडोज़ कब आई थी, किस विंडो में क्या हमें स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सारा रीड आउट किया। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे मैंने आपको बताया कि जो जो इम्पोर्टेंस था उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो मैंने आपको बोला कि बस थॉरली एक बार रीड कर लेना। तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो हमने क्लियर किया। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अभी अब हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से ऐप हमें देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये एक ऑफिस सूट है डेस्कटॉप का, जिसमें हमें एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप मान सकते हो सर्वर्स हैं, और सर्विस है किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे जैसे मैकबुक में होता है हमारा। ठीक है, तो ये फर्स्टली किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, 1 अगस्त 1988 में, 1 अगस्त 1988 एट कॉमडेक्स इन लॉस वेगस। ठीक है, ये लॉस वेगस में इंट्रोड्यूस किया गया था, अनाउंस किया गया था। ठीक है, हम बेसिक्स पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको सब सब बताऊंगा। हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है? ये यूज़र को अलो करता है। ठीक है, इसकी एक एबिलिटी है जो यूज़र को अलो करता है क्या क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और सेव करने के लिए। ठीक है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, वो हम उसे लेटर भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, वेब पेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम क्लिक द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, पर फिर भी दिमाग में बिठा लो। जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उनके लिए आसान है, जिनके पास नहीं है तो वो इनको थोड़ा सा देख लें कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स खोलेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले क्लिक स्टार्ट, देन हमें आइकन्स दिखेंगे, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आएगा, हमारे पास इंटरफेस आएगा, उसमें हम ऑल प्रोग्राम्स को खोलेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो आएगा, उसे हम ओपन करेंगे। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, उसके बाद इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होती है, वो क्या है? .docx और .doc। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशंस हैं, इसे याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वर्ड में एक्सटेंशन कौन सी यूज़ होती है, तो वर्ड में कौन सी आप मुझे बताएंगे? .docx और .doc, ये हमारी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए, अब जो पार्ट्स हैं वर्ड विंडो के वो हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। हमने कल भी, मैंने आपको बोला, जब हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बोला कि जो जो एरिया होगा हमारी इंटरफेस में वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टॉप एज से, लेफ्ट टॉप एंड से। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ऑफिस बटन। ये रहा हमारा ऑफिस बटन। एक सेकेंड, अच्छा सा कलर चूज करते हैं जो हमें दिखे। ये रहा हमारा ऑफिस बटन, ये भी नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, नहीं तो इसे पर्पल यूज़ करते हैं। ठीक है, मे बी पर्पल इज़ बेस्ट। चलिए, ये हमारा बटन ऑफिस है, ऑफिस बटन कहते हैं हम इसे। ठीक है, ऑफिस बटन। उसके बाद हमें मिलता है क्विक एसेस टूल बार। ये रहा हमारा क्विक एसेस टूल बार। ऐसे नहीं, इससे करते हैं, ये सही रहेगा। ये हमारा ऑफिस बटन। ठीक है,
ये हमारा ऑफिस बटन है, ब्लैक से देखते हैं, हाँ ब्लैक ठीक है। तो ये हमारा ऑफिस बटन रहा। उसके बाद हमें मिलता है क्विक असेस टूल बार, देन रिबन टेबल में हमें 8 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है। उसके बाद टाइटल बार है कि कौन सा डॉक्यूमेंट खुला है, कौन सी टाइप का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, डॉक्यूमेंट नंबर 1, ठीक है, ये हमारी टाइटल बार है। उसके बाद राइट साइड एंड पे जाएंगे हम टॉप पे, तो हमें मिलेगा विंडो कंट्रोल, जिसमें हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बिल्कुल हमारे पेज को कट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क की तरह एक आइकन देखने को मिलेगा हेल्प बटन का, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे ऊपर जो है वो दिखेगा एक रिबन, बड़ा सा रिबन दिखेगा हमें। रिबन टैब्स और रिबन में फ़र्क है, ठीक है। रिबन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारा पूरा रिबन है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये पूरा रिबन है, ठीक है, ये पूरा हमारा रिबन है, ठीक है। ये रिबन है, इसमें हमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है, यहाँ से हम हमारी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें कौन सा स्टाइल अपनाना है वो कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्मॉल लेटर में होगा, बिग लेटर में होगा, ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, ये बोल्ड का है, ठीक है। देन उसके बाद ये ऑप्शंस हमें देख रहे होंगे, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेज लेआउट कैसा होगा, ठीक है, हमारा जो भी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा, ये हम कुछ लिख रहे हैं जैसे कंप्यूटर इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से, या फिर यहाँ से मीडियम, यहाँ से स्टार्ट होगा कंप्यूटर इज ए सब्जेक्ट, या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये लेआउट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेसिंग, हेडलिंग, ठीक है, ये स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, एडिटिंग, ठीक है, स्टाइल्स, ये आगे हमारे पास स्टाइल्स, ये स्टाइल्स का पूरा पोर्शन है, ये एडिटिंग का पोर्शन है, ये आ गया पैराग्राफ का पोर्शन, ये फॉन्ट का पोर्शन है, ये क्लिपबोर्ड का पोर्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर है, जिससे हम क्या करते हैं, चलिए ये हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर है, ये 1 2 3 4 लिखा है जिसपे, ये हमारे पास हॉरिजेंटल रूलर है। हम पेज को इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, कितने पोर्शन के बीच में हम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ से चूज़ करते हैं। और ये हमारे पास वर्टिकल रूलर है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल रूलर है, इससे हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टैब सेलेक्टर है, यहाँ पे टैब सेलेक्टर मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद ये व्यू रूलर बटन है, हम यहाँ से भी क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमें नीचे जाना, ऊपर जाना, स्क्रॉल कहाँ करना, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिसे हम क्लिक करके रखते हैं, यहाँ से नीचे करेंगे तो नीचे पेज जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा। ये हमारे ब्राउज बटन्स हैं, यहाँ पे ये ऊपर का एरो होगा, इस पे नीचे का एरो होगा, ये बीच में पॉज होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे कि पेज नंबर कितना है, कितने वर्ड्स हैं उस पेज में, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये वाला, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, यहाँ हम टेक्स्ट करेंगे जो भी करेंगे। ये हमारा कर्सर होगा, कर्सर ऐसे पॉइंटर आता है एक कर्सर, ठीक है, ये हम कहीं भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ हम करना चाहें हम यहाँ से पैराग्राफ से क्लिक करेंगे, हमें कहाँ को रखना है वहाँ को चला जाएगा। ये हमारी स्टेटस बार है, हमने कल पढ़ा था कि नीचे एक स्टेटस बार है, ठीक है, ये हमारी स्टेटस बार है। देन उसके बाद ये व्यू बटन है, ठीक है, यहाँ पे हम व्यूज़ को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूम बटन, तो हम सबकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे आगे कि जूम बटन क्या करता है, व्यू बटन क्या करता है, ठीक है। तो आपको इसको एक बार देख लेना है अच्छे से। इसमें से आपको पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में कौन सा बटन होता है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में कौन सा बटन है, ठीक है। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो हमारे फॉन्ट का जो एक बॉक्स आता है वो किस में आता है, रिबन में आता है, टाइटल बार में आएगा, स्टेटस बार में आएगा, टेक्स्ट एरिया में होगा, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में होगा, कहाँ होगा, ठीक है।
चलिए आगे, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये इंटरफेस पता होना चाहिए। जब तक आपको इंटरफेस नहीं पता आप वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिस बटन्स हैं हमारे पास। कौन, अभी हमने देखा वहाँ पे बटन्स हैं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑफिस बटन्स हैं, हमने देखा ये ऑफिस बटन है। तो ऑफिस बटन में क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑफिस बटन है हमारे पास, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये ऑफिस बटन्स हैं, ठीक है। चलिए ऑफिस बटन में हमें क्या मिलता है, इट इज़ लोकेटेड इन अपर लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ द ऑफिस, ठीक है। हमने देखा लेफ्ट साइड था सबसे ऊपर। तो उसमें उसमें क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क। डिस्क में जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टू डिस्क, जो भी हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया डिस्क में हम उसे सेव कर सकते हैं। तो सेव एज, सेव द ऑप्शन डॉक्यूमेंट टू डिस्क अंडर ए डिफरेंट नेम। हम किसी अलग डिफरेंट नेम से अगर हमें सेव करना है तो हम सेव एज में जाएंगे। तो प्रिंट में, प्रिंट का ऑप्शन से हमें क्या मिलेगा, प्रिंट दी ओपन डॉक्यूमेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर में क्या है, प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सच टास्क एंड एडिंग सिग्नेचर और इंक्रिप्शन। कोई भी चीज़ हमें ऐड करनी है, सिग्नेचर ऐड करने हैं, कोई टास्क ऐड करना है, कुछ चीज़ भी ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। सेंड में क्या है, हम ऑप्शन, हमें क्या ऑप्शन मिलता है, सेंड ऑप्शन मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं किसी भी यूज़र को बाय ईमेल और फैक्स, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, टेलीग्राम से कर लो, व्हाट्सएप से कर लो, ठीक है। पब्लिश, मेक द डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल वाया डॉक्यूमेंट सर्वर, ठीक है, और ए पब्लिक वेब स्पेस, ठीक है। आप इसको पब्लिकली ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। देन क्लोज, एग्जिट दी ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये थे हमारे किस में, ऑफिस बटन में हमें ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिबन में हमें क्या मिलता है, रिबन में हमें 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड क्या मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड 8 डिफरेंट टैब्स मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्ट्रेचेज अक्रॉस द विंडो। तो रिबन कहाँ था, ये था हमारा रिबन, ठीक है। ये हमारा रिबन है, ठीक है। ये हमारा रिबन, जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है ये हमारा रिबन है, ठीक है। चलिए रिबन में क्या क्या आता है, हमें फाइल मिलेगी, होम, इंसर्ट, पेज, लोसर्ट, उसके बाद रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ईच टैब हैज सेवरल ग्रुप्स विच सिमिलर टूल्स एंड फीचर्स आर फाउंड। यहाँ हमें सिमिलर कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं और कुछ सिमिलर फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एक टैब का एक अलग ग्रुप होगा जहाँ पे हमें सिमिलर टूल्स और फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो फाइल से रिलेटेड फीचर्स होंगे वो फाइल से रिलेटेड होंगे, होम से रिलेटेड होम से होंगे, इंसर्ट से रिलेटेड इंसर्ट से होंगे, ठीक है। उसके बाद होम टैब, होम टैब कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये पूरी होम टैब है, ठीक है। ये जो पूरी यहाँ पे आ रही थी ना, ये पूरी होम टैब है। एक सेकेंड, इसे हम होम टैब बोलेंगे। ये जो पूरी है ना, ये पूरी होम टैब है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे भी हमें दिख रही है कि होम टैब, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप आसानी से दिख रहा होगा। तो होम टैब में क्या है, होम टैब डिस्प्लेज ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड फीचर्स यूज टू फॉर्मेट एंड मूव टेक्स्ट। अगर आपको कोई फॉर्मेट चेंज करना है या टेक्स्ट को मूव करना है, ठीक है। होम टैब कैन चेंजेस द कलर, मैंने आपको बताया हम वहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द कलर, साइज, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट, ठीक है। कलर, साइज, फॉन्ट, अलाइनमेंट। देन होम टैब कैन यूज, हम कट, कॉपी, पेस्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, कहाँ, होम टैब में, ठीक है। उसके बाद होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वन क्लिपबोर्ड, कहाँ है क्लिपबोर्ड, वेट कीजिए, ये रहा हमारा क्लिपबोर्ड। मैंने आपको बताया 5 टैब, 5 बॉक्सेस बने हैं, हम उन्हें टैब्स बोलते हैं। दूसरा फॉन्ट, तीसरा हमारे पास आता है पैराग्राफ, चौथा हमारे पास आता है स्टाइल, पांचवा आता है एडिटिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब कहाँ है, ठीक है। जो इंसर्ट टैब है ना हमारे पास, वो डिस्प्ले करता है हमें टूल्स एंड फीचर्स को, जो हम कहीं भी आइटम को ऐड कर सकते हैं, स्पेशल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है।
हम इसमें पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। जो इंसर्ट टैब होती है उसमें 7 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले पेजेस, देन टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फोल्डर्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ठीक है। जब भी हम इंसर्ट टैब को खोलेंगे उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस, कौन कौन से, इसको हम पूरे को टैब बोलेंगे। ये हमारा एक टैब है, ये हमारा एक टैब है, एक सेकेंड, ये हमारे टैब्स है, ठीक है। ये हमारा एक टैब है आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा टैब आ गया, ये तीसरा टैब आ गया, ये चौथा टैब आ गया। तो ऐसे ही ये सारे हमारे पास टैब्स हैं, ठीक है। ये टैब्स आ गए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद हमें आता है पेज लेआउट टैब, ठीक है। पेज लेआउट टैब कौन सा, ये हमारा पेज लेआउट टैब है, ठीक है। इसमें हमें कितने टैब्स मिल गए देखने को, थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। इसमें क्या है, थीम्स हम कौन सी यूज करेंगे पेज की, पेज सेटअप कैसे है, मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन क्या होता है, जैसे ये एक पेज है, हमारे पेज में इस तरफ कितना मार्जिन रखना है, इस तरफ कितना मार्जिन रखना है, इधर कितना मार्जिन रखना है, इधर बीच में टेक्स्ट एरिया हम कितना यूज़ कर रहे हैं, तो साइड पे जो वाइट स्पेस होती है ना खाली, उसे हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन कितना रखना है, ओरिएंटेशन कैसी होगी, साइज़ कितना होगा पेज का, A4 साइज़ है कौन सा, कॉलम्स कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। पेज बैकग्राउंड में क्या है, हम बैकग्राउंड में क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप कभी कभी नोट्स लेते हैं तो वहाँ पे वाटर मार्क लिखा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स है, वहाँ पे ABC कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके वाटर मार्क बना होता है पेज पे, पीछे लाइट सा एक वाटर मार्क होता है, उसके ऊपर आपके नोट्स वगैरह लिखे होते हैं, वो वाटर मार्क है, ठीक है। पेज का कलर क्या होगा, पेज के बॉर्डर कौन से कलर के होंगे, ठीक है। उसमें भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट रखना है वाइट रख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे कितना होगा, राइट साइड पे कितना होगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर कितने पॉइंट में होगा, 0 से कितने पॉइंट में आपको रखना है। उसके बाद अरेंज होगा, पोजीशन कहाँ रखनी है, ठीक है। फॉन्ट को कब यूज़ करना है कब नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें होता क्या है, देखिए चलिए पढ़ते हैं। हमें क्या डिस्प्ले करती है ये, इसमें भी हमें टूल्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं, वे ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज विल बी पोजीशनड इन द डॉक्यूमेंट। हमें पेज कहाँ पोजीशन करना है, कितना मार्जिन रखना है, कितना हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। और पोजीशन क्या होगी इमेजेस की, जहाँ हम इमेजेस लगाएंगे, जैसे मैंने ये इमेज बना रखी है, यहाँ पे इमेजेस डाल रखी हैं, तो इनकी एक पोजीशन है, मैंने अपने हिसाब से ये पोजीशन सेट कर ली, ठीक है। मैं चाहता तो इसको छोटा भी कर सकता था, इतना भी रख सकता था, बड़ा इतना भी रख सकता था, ठीक है। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसको कितना रखना है और कितना नहीं, ठीक है। तो पेज लस्टर टैब कंट्रोल करता है मार्जिन्स को, पेज ओरिएंटेशन को, ठीक है। पेज लस्टर टैब में हमें 5 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, ये कौन किसके टैब्स हैं, ये हमारे टैब हैं पेज लस्टर टैब के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस टैब, जब हमें रेफरेंस टैब देखने को मिलता है ना, तो रेफरेंस टैब्स भी क्या करता है, टूल्स और फीचर्स देता है एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा टैब किसके लिए वर्क करता है, इसमें कौन सा टैब कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें किससे रिलेटेड है। जैसे ये एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग से रिलेटेड था रेफरेंस टैब, ठीक है। रेफरेंस टैब तो पीछे किससे रिलेटेड थे, ये क्या करते थे, चेंज कर रहे थे क्या, वे ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज विल बी पोजीशन, कहाँ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की कहाँ जगह होगी, इमेज को कहाँ पोजीशन करना है। इसमें क्या था, हम ऐड कर सकते हैं क्या, फॉर्मेट क्या है, स्पेशल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं, फीचर, ठीक है। आइटम को ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या था, फॉर्मेट एंड मूव टेक्स्ट, कहाँ टेक्स्ट को मूव करना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कहाँ लोकेटेड कहाँ है, ये रिबन कहाँ लोकेटेड था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी टैब में क्या स्पेसिफिकेशन है और किसके लिए काम आता है, ठीक है। जो रेफरेंस होता है ना, वो असिस्ट करता है किसको, सिटेशंस को, फुटनोट्स को, ठीक है। टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है वहाँ पे, ठीक है।
इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। रेफरेंस टैब में कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। हमें क्या क्या देखने को मिलता है इन टैब्स में? टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, फुट नोट्स, सिटेशंस एंड बायोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स देखने को मिलता है, ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। टेबल कंटेंट में क्या है कि हमारे टेबल में क्या कंटेंट होगा, कैसा टेबल होगा, कैसा बनेगा, ठीक है। फुट नोट में क्या था, हम फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फुट नोट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम फुट नोट उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फुट नोट क्या है, ठीक है, फुट नोट क्या होता है, यहां पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग होती है, ठीक है, जहां हम लोकेशन चेंज, मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुट नोट के, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, ये जो हमारा पेज है ना, जैसे ये हमारा पेज है एक, ठीक है, पूरा हमारा पेज आ गया, हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है सारा, हमने हेडलाइन दे दी कोई भी, जैसे कंप्यूटर हेडलाइन दे दी, ठीक है, कंप्यूटर हेडलाइन दे दी। उसका फुट नोट क्या है, एक नोट होगा या फिर रेफरेंस होगा जो अपीयर करता है सबसे नीचे बॉटम ऑफ द पेज में, ठीक है। हमें क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, करेक्ट लैंग्वेज मिस्टेक करता है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें लैंग्वेज को मिस्टेक को क्या करेगा, ठीक करेगा, हमें बताएगा कि हमारे में लैंग्वेज मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है। फुट नोट इंडिकेटेड करता है कि इसमें टेक्स्ट को, सबस्क्रिप्ट नंबर होता है इसमें, लेटर होता है या अदर सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फुट नोट कहाँ पे होगा, जैसे ये फुट, मैंने एक कंप्यूटर के बारे में लिखा, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, ठीक है, यहाँ मैंने फुट नोट दे दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ये हमारा फुट नोट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख दी साथ में उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ये हमारा एक फुट नोट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें मेलिंग टैब, ठीक है, मेलिंग टैब में क्या है, ये भी हमें टूल्स और फीचर्स दिखाता है, यूज टू प्रिंट इन्वेलप्स, लेबल्स एंड सेंड मास कम्युनिकेशंस, ठीक है। मेलिंग टैब में 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें आपको पता है कि स्टार्ट मेल मर्ज में क्या है, आप मेल को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसमें हाईलाइट कर सकते हैं, मर्ज फील्ड्स को एड्रेस कर सकते हैं, ब्लॉक को, ग्रीटिंग लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, रिव्यू टैब में क्या है हमें देखने को मिलता है, ये कौन से टूल्स और फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो हम मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं, राइट ड्राफ्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट में कोई भी ड्राफ्ट हमें ऐड करना है तो हम इससे ऐड कर सकते हैं, किससे, रिव्यू टैब से, ठीक है। ये क्या करता है, रिव्यू चेक करता है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर से, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक होगी उसे चेक करता है, स्पेलिंग को चेक करता है, ठीक है, एंड ऐड करता है क्या, कमेंट्स टू ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी सेक्शन में कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की, ठीक है। इसमें हमें 7 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें प्रूफिंग, देन उसके बाद कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि रिव्यू टैब में हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप कहाँ है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन कौन से टैब इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें व्यू टैब है, ठीक है,
जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उनके मैंने क्या किया हुआ है, ये आपको बना के दिए हैं, ठीक है। जिसमें आपको इमेज दिख रही है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें इमेज नहीं है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उनको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। व्यू टैब में क्या है, हम इसमें कौन कौन से टूल्स और फीचर्स देखने को मिलते हैं। हम वे ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, हमें जो स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, हॉरिजेंटल दिखाई देगा, वर्टिकल दिखाई, लैंडस्केप में दिखेगा या सीधी स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। व्यू टैब कैन चेंज द जूम लेवल, हम जूम लेवल को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले आर पोर्शन ऑफ द विंडोज फॉर 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्यू टैब में हमें 5 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट व्यू, शो, जूम, विंडो एंड मैक्रोस। कहाँ था हमारा, एक सेकेंड, देखो रिव्यू, व्यू टैब कहाँ था, चलिए पीछे चलते हैं। ये हमारा व्यू टैब है, ये हमें जूम देखने को मिल रहा है, व्यू बटन, ये देखिए ये हमारा व्यू टैब है, ठीक है। ये हमारा व्यू टैब, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब आता है हमारे पास टैब स्टॉप। तो टैब स्टॉप क्या करता है, ये टर्म यूज़ की गई है डिस्क्राइब करने के लिए लोकेशन कहाँ है, कर्सर की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जब हम टैब की प्रेस कर देते हैं, तो टैब की जब हम प्रेस करते हैं तो कर्सर एक जगह स्टॉप हो जाता है, जैसे कहीं भी स्टॉप हो गया, यहाँ स्टॉप हो गया, यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। ये सारा मान लो कि ये पूरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। तो इसमें हमें टैब को यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। जहाँ मैं टैब स्टॉप को प्रेस करूँगा वहाँ पे वो कर्सर रुक जाएगा, ठीक है। हम वहाँ पे वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ भी लिखना है अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, टैब की को प्रेस करके, ठीक है। हम टैब इंडिकेटर भी बोलते हैं किसको, टैब सिलेक्टर को क्या बोलते हैं हम, टैब सिलेक्शन, आल्सो कॉल्ड दी टैब इंडिकेटर, ठीक है। जो क्या है, एक बटन है लेफ्ट ऑफ द रूलर दैट सप्लाइज द यूजर विद ए वैरायटी ऑफ टैब मेकर ऑप्शंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैब स्टॉप के कितने टाइप्स हैं अभी हम पढ़ेंगे। लेफ्ट, टेक्स्ट इज एक्सटेंडेड टू द राइट ऑफ द टैब। जब हम लेफ्ट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे कर्सर होगा तो हम इस तरफ लिख पाएंगे, ठीक है, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। जब हम सेंटर में होंगे तो हम सेंटर में लिख पाएंगे, जहाँ होगा तो हम यहाँ लिख पाएंगे। एक सेकंड वेट कीजिए, जैसे ये लिखा मैंने, यहाँ सेंटर में है कर्सर, ठीक है, यहाँ तक कर्सर है, ठीक है। यहाँ हमने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ से कर्सर स्टार्ट किया, हम यहाँ लिख पाएंगे, ठीक है। ये पहले से लिखा गया था, ठीक है। ऐसे मिडिल वाला टैब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा टैब है हमारे पास, राइट टैब। राइट टैब होगा तो ऐसे राइट होगा, इसके आगे कुछ भी लिखा है, ठीक है, इस तरफ लिखेगा ये, ठीक है। ये इस तरफ लिखेगा, राइट होगा तो लेफ्ट साइड लिखेगा, ठीक है। चलिए अब डेसिमल है तो जो भी डेसिमल पॉइंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ABC, जहां हमारा डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा जाएगा इसके पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बार, जो वर्टिकल बार होगी ना हमें शो होती है कहाँ पे, टैब के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे, रूलर, हमने पीछे देखा रूलर, रूलर कहाँ था हमारा, पहले मैं आपको रूलर दिखा लेता हूँ। इसमें हमारा रूलर था, इसमें हमारा रूलर नहीं है, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको यहीं पे बताता हूँ रूलर कहाँ होता है। ये रहा हमारा यार रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर,
ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, ये रहा हमारा वर्टिकल रूलर। तो रूलर का क्या काम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें रूलर क्या करता है, हमें मेजरमेंट प्रदान करता है, ठीक है। ये मेजरमेंट टूल है MS वर्ड का, हमें ग्राफिक्स को अलाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कि हमें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितने सेंटीमीटर्स पर है, ठीक है। यहाँ से कितने सेंटीमीटर्स पे है, यहाँ से कितने सेंटीमीटर्स पे है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर का यही काम है। चलिए, हॉरिजॉन्टल रूलर हमें टॉप में देखने को मिलता है, ठीक है। वर्टिकल हमें लेफ्ट साइड पे मिलता है डॉक्यूमेंट के। स्टेटस बार हमने देखा था, स्टेटस बार ये नीचे थी जो, ये हमारी स्टेटस बार थी, ये रही हमारी स्टेटस बार ये, ठीक है। इसका क्या काम है, चलिए, ये हॉरिजॉन्टल एरिया होता है बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, करंट स्टेट, यूज़र क्या देख रहा है, ठीक है, ठीक है। विंडो में क्या देख रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, क्या कंटेक्सचुअल इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। पेज नंबर शो करता है हमें, ठीक है। वर्ड्स का नंबर शो करता है, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें खुला होगा। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है पूरा, ये हमने खोल रखा है इसमें, ठीक है। इसमें कितने वर्ड्स हैं वो हमें बताएगा, ठीक है। पेज नंबर बताएगा हमें, ठीक है। तो ये किसका काम है, स्टेटस बार का काम है। देन टाइटल बार, तो टाइटल बार से आप समझ पा रहे होंगे कि टाइटल बार जो है वो लोकेट करती है टॉप ऑफ द विंडो में, डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। हम इसे डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। डिस्प्लेज द नेम ऑफ विंडो एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बीन यूज्ड, हम कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो आपको एक बार दिखा लेता हूँ टाइटल बार भी। ये थी हमारी टाइटल बार, डॉक्यूमेंट नंबर इतना, MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये रही हमारी टाइटल बार। उसके बाद हमें कुछ क्विक असेस टूल बार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो क्विक असेस टूल बार है ना, वो कहाँ शो होता है, ये एब्रीवेटेड है। हम इसे एब्रीवेशन कैसे यूज़ करते हैं इसकी, QWERTY, ठीक है। ये टूल बार मेनू है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिलती है, ठीक है। हमें क्या प्रदान करती है, क्विक असेस प्रदान करती है। इसके कॉमनली फीचर्स कैसे हैं, सच एज सेव फीचर इसका कॉमन फीचर है, ठीक है। हम क्विक असेस टूल बार पे जब भी क्लिक करते हैं ना, तो हमें एक नीचे एरो आता है ऐसे करके, ठीक है। उसके नीचे हमें देखने को मिलते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। हम उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्विक असेस टूल बार को, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई भी कमांड को हमने टूल बार में सेट करना है तो, ठीक है। तो चलिए, ये शॉर्टकट्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट है। जो हमने विंडो में पढ़े वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फिर भी मैंने आपको वहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंस थे मैंने आपको बताया, ठीक है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा करेंगे, एक्सेल कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में एक्सेल पढ़ेंगे, उसके बाद अगली में पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+O एड्स और रिमूव 6 पॉइंट्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के बीच में 6 पॉइंट स्पेसिंग है, हम उसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। Ctrl+A, हम कंटेंट जो भी है पेज पे, सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, इस सारे कंटेंट को अगर हमें मतलब शॉर्टकट की मदद से सेलेक्ट करना है तो मैं Ctrl+A दबाऊंगा। Ctrl+B, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन होगी, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बड़े बोल्ड अक्षरों में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। Ctrl+C, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हम, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सारा लाइन सेलेक्ट कर ली, तो ये मैं Ctrl+C दबाऊंगा, ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ कहीं आके मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। चलिए, Ctrl+D, ओपन दी फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडोज, ठीक है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट मैं इस कलर से करूँगा, ठीक है। अरे सारे रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिया। Ctrl+D, ओपन दी फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो। Ctrl+E, अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। हमें अगर कोई लाइन को अलाइन करना है या
जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा स्क्रीन के सेंटर में तो हम क्या करेंगे, Ctrl+E दबाएंगे। Ctrl+F ओपन फाइंड बॉक्स, Ctrl+I इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Ctrl+J अलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन, ठीक है। इसमें क्या था, ई में, इसमें भी अलाइन करते हैं हम किसको, लाइन को अलाइन कर रहे थे, यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट को, जैसे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसे मुझे अलाइन करना है, ठीक है, तो मैं Ctrl+J दबाऊंगा। अगर मुझे इसी लाइन को क्या करना है, अलाइन करना है, किसको, पूरी लाइन को अलाइन करना है, तो मैं पूरी लाइन को अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें से लेना है तो मैं थोड़े से टेक्स्ट को अलाइन करूँगा। Ctrl+K इंसर्ट लिंक, Ctrl+L अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, मुझे लेफ्ट साइड स्क्रीन पे अलाइन करना है कुछ, तो मैं किसको दबाऊंगा, Ctrl+L को दबाऊंगा। Ctrl+M इंसर्ट द पैराग्राफ, मुझे पूरा पैराग्राफ इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस है, आगे कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे इसमें एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+P ओपन दी प्रिंट विंडो। अगर मुझे प्रिंट विंडो को ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+P को दबाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्टकट्स हैं, आगे और भी होंगे, ठीक है। चलिए, Ctrl+R अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। पहले हमने लेफ्ट पढ़ा, लेफ्ट किस में था, Ctrl+L, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। देखो लेफ्ट L है तो लेफ्ट, R होगा तो राइट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक Shift+F12। देखो ये और ये सेम है, ठीक है। अगर आपको Shift+F12 पूछा जाता है तो वो भी यही काम करता है, सेव करता है ओपन डॉक्यूमेंट को। Ctrl+S पूछा जाएगा तो वो भी यही काम करता है, ठीक है। चलिए, Ctrl+T क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। हमें अगर कोई हैंगिंग इंडेंट बनाना है तो हम उससे करेंगे, ठीक है। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है कि स्टार्ट है किसी चीज़ का या कहाँ पोजीशन है, ठीक है। फर्दर जो है मार्जिन होगा मेन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट का, ठीक है, उसे हम इंडेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, Ctrl+U अंडरलाइन दी सिलेक्ट टेक्स्ट, मुझे इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, फॉर एग्जांपल इसी टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन पेस्ट को करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+U को दबाएंगे और हम अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए, Ctrl+V, Ctrl+C से हम कॉपी कर रहे थे, Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+X कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है हमें उसको कट करना है, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+Y रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ये बेसिक है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। ये Ctrl+U, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Y, ठीक है। Ctrl+Y क्या करता है, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, जो भी हमने परफॉर्म किया लास्ट हमने कोई फॉर्मूला यूज किया, Ctrl+Y दबाएंगे, वही फॉर्मूला वापस से रिपीट हो जाएगा। Ctrl+Z दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया, गलत था वो फार्मूला, हमने Z दबाया, Ctrl+Z, वो एक्शन पूरा अंडू हो जाएगा। चलिए आगे, Ctrl+Shift+L, ठीक है, क्विकली क्रिएट ए बुलेट पॉइंट, तो हमें एक छोटा सा पॉइंट, कोई बुलेट पॉइंट है हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+L दबाएंगे, Ctrl+Shift+F दबाएंगे तो फॉन्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर हम Ctrl+Shift+ एंगुलर ब्रैकेट, कौन सी, राइट वाली, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट +1 पॉइंट अप टू 12 पॉइंट्स एंड देन इंक्रीज। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो थे ये ऊपर वाले थे, ये हमें बस एक बार रीड आउट करने हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे पहले हम वो पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है ये Ctrl+Delete, ठीक है, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। Ctrl+Backspace डिलीट वर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, Ctrl+End मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन Ctrl+Home मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन Ctrl+Spacebar रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट
टू द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। जो भी फ़ॉन्ट हमने चेंज की थी, हाइलाइटेड टेक्स्ट था जो, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बोल्ड कर दिया था, हमें अब उसको चेंज करना है, हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगी, ये भी हाइलाइटेड डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगी, ठीक है। चलिए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है जिस पे हमें क्रिएट करना है, कुछ पेज बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस F2, देन उसके बाद कंट्रोल प्लस F2 डिस्प्ले दी प्रिंट व्यू। हमें अगर प्रिंट व्यू देखना है तो हम किससे देखेंगे, चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट्स दी डॉक्यूमेंट। अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, F1 ओपन हेल्प, F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। देखिए इसमें रीडू था, कंफ्यूज मत होना, कंट्रोल प्लस वाई में क्या था, रीडू था, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। F5 फंक्शन 5 ओपन दी फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये पूछे जाते हैं, फंक्शन के सारे पूछे जाते हैं F1 से F12 तक कि क्या उनका क्या फंक्शन है। F7 स्पेल चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकली कोई भी हमें मिस्टेक है तो वो चेक कर सकते हैं। ग्रामर चेक, सिलेक्शन टेक्स्ट और सिलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा या फिर डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद F12 सेव एज, मैंने बोला सेव एज न्यू डॉक्यूमेंट, हमने रीनेम करना है किसी डॉक्यूमेंट को, नया डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, उसको हमने नाम चेंज करना है तो F12 सीधे दबा देंगे। शिफ्ट प्लस F3 चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस और ए कैपिटल लेटर टू बिगनिंग ऑफ द एवरी वर्ड, ठीक है। जब भी हम कोई टेक्स्ट बनाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, शिफ्ट प्लस F3 दबा दें, हर एक जब हम लेटर लिखेंगे तो उसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा, अपने आप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अपर केस टू लोअर केस चेंज हो जाता है, जैसे छोटा वर्ड है छोटे से बड़ा हो जाएगा, स्मॉल में लिख रहे थे तो बड़े में हो जाएगा, बड़े में लिख रहे थे तो छोटे में हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, जस्ट क्लिक जस्ट लाइक कंट्रोल प्लस एस। ये शिफ्ट प्लस F12 और कंट्रोल प्लस एस दोनों सेम है। उसके बाद शिफ्ट, ये पूछे जाते हैं जो सेम सेम है ना, तो आपको क्या पता पूछ दें कंट्रोल प्लस एस का क्या, ठीक है। हो सकता है कि शिफ्ट प्लस F12 पूछ लें और ऑप्शन दे दें आपको कि सेव द ऑप्शन डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप कुछ और लगा के आ जाओ, आप सोचो कि F12 तो फंक्शन कुछ और होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रिंट द डॉक्यूमेंट होता है, तो हम आप प्रिंट वाला ऑप्शन दे के आ जाओ। इनमें आपको देख लेना है, जैसे ये देखो ये सेम सेम है, बस एक बटन का फर्क है, ठीक है। कंट्रोल दबा दिया तो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं दबाया, सिर्फ शिफ्ट और F12 दबाया तो सेव हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर क्रिएट ए सॉफ्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ ए न्यू पैराग्राफ, ठीक है। चलिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट क्या होगा, पेस्ट होगा। ऊपर हमने पेस्ट देखा, उसका कुछ और था, हम टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, आगे क्या है, शिफ्ट प्लस अल्टरनेट प्लस डी इंसर्ट द करंट डेट। हमें अगर करंट डेट को करना है तो डी दबाएंगे, अगर करंट टाइम को चेंज करना है तो करंट टाइम को इंसर्ट करना है तो टी दबाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो कोई रहेगी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो मैंने अंडरलाइन करी है ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो इंसर्ट selected font plus 1 points up to 12 points and then increase font plus 2 points। देखिए इसमें क्या है, सिलेक्टेड फॉन्ट को इंक्रीज करता है 1 पॉइंट, मतलब टेक्स्ट को बड़ा करता है 1 से लेके 12 पॉइंट तक, देन इंक्रीज करता है फॉन्ट को कितना 12 पॉइंट्स तक, ठीक है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट प्लस 1 पॉइंट, सिलेक्टेड फॉन्ट को इंक्रीज करता है 1 पॉइंट तक, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, लेफ्ट एरो ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, राइट एंगुलर ब्रैकेट और लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट -1 पॉइंट टू -12 पॉइंट्स और लोअर उससे भी नीचे, इफ अबव 12 डिक्रीज फॉन्ट बाय
प्लस 2 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट एंगुलर ब्रैकेट सॉरी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, देन डिक्रीज सेलेक्ट फॉन्ट -1 पॉइंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव वन वर्ड टू लेफ्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस राइट एरो, वहां पे हमारे कीवर्ड पे एरोज होते हैं ऐसे, ठीक है। कीबोर्ड पे हमें ये एरोज देखने को मिलते हैं। हमने कीज पढ़ा था जब हमने इनपुट पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, उसमें कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। मूव्स वन वर्ड टू द राइट, देन कंट्रोल प्लस अप एरो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो ये सारी थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना। जो सारी बाकी मैंने हाईलाइट की है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कुछ माउस शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहीं ख़त्म हो गया, फिर हम एक्सेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो माउस शॉर्टकट्स क्या क्या है हमारे पास, ये आगे माउस शॉर्टकट्स, ये डिस्क्रिप्शन आगे की क्या क्या काम करता है। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यूजर क्लिक एंड होल्ड्स द पॉइंट यूजर ड्रैग एंड लेट गो। चलिए, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट होगा, ठीक है। हमें यूजर ने जहाँ क्लिक किया वहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। होल्ड करके रखेंगे तो पॉइंट को होल्ड करके रखेंगे। ड्रैग और ड्रॉप मैंने आपको पढ़ाया कि ड्रैग होता है उठाना, ड्रॉप होता है छोड़ना, ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक से क्या होगा, इफ डबल क्लिकिंग ए वर्ड सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो पूरे वर्ड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड है, हमने डबल क्लिक किया तो डबल क्लिकिंग पूरा वर्ड है तो ये हो गया। सेंटर है पूरा वर्ड तो सेंटर पूरा हो गया, उसमें आ गया, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। देन डबल क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट, सेंटर और राइट ऑफ द ब्लैंक लाइन मेक्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन। देखिए, लेफ्ट साइड करोगे तो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होगी, सेंटर में करोगे तो सेंटर में अलाइनमेंट होगी, ठीक है। राइट साइड करोगे तो राइट साइड अलाइनमेंट होगी। चलिए, फिर से डबल क्लिक, अगर आप डबल क्लिक करते हैं कहीं भी टेक्स्ट के बाद में या फिर आफ्टर टेक्स्ट ऑन द लाइन विल सेट अप ए टैब स्टॉप, ठीक है। क्या करेगा, टैब स्टॉप हमने अभी पढ़ा पीछे, टैब स्टॉप क्या होता है, कर्सर वहीं रुक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, सिलेक्ट क्या करता है, लाइन को या पैराग्राफ है जो टेक्स्ट का, ठीक है। दैट दी माउस ट्रिपल क्लिक डाउन, जब हम माउस को ट्रिपल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट क्या होगी, लाइन सिलेक्ट होगी या पैराग्राफ सिलेक्ट होगा टेक्स्ट का। कंट्रोल प्लस माउस व्हील को अगर हम घुमाते हैं तो जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं किसको, डॉक्यूमेंट को। जैसे जूम आउट कर दिया तो जूम इन कर दिया और जूम आउट कर दिया, ठीक है। ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आई होप कि हम समझ पाए होंगे विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, ठीक है। नहीं तो ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल और प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो मेन सबसे आपको कहाँ बेसिक से शुरू करना है, मैंने इसलिए हमने विंडो पढ़ा, ठीक है, इसलिए डिस्कस करा माइक्रोसॉफ्ट विंडो की, हमें आगे समझ आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा आसानी हो जाएगी। कुछ वर्ड्स हमें पढ़े होंगे, जैसे हमने एक्सटेंशंस पढ़ रखी थी, ठीक है। कुछ हमने थोड़ा बहुत ये इंटरफेस के बारे में भी पढ़ रखा है, ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। इसमें क्या क्या था हमने पढ़ा। अगर कोई इशू फिर भी आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा जहाँ जहाँ से कोई इशू होगा। नहीं तो यही सेम चीज़ें हमें देखने को आगे भी मिलेंगी, हमें इंटरफेस आगे भी देखने को मिलेगा। जब हम एक्सेल पढ़ेंगे हम एक्सेल में भी इंटरफेस देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये देखिए, यही इंटरफेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एक्सेल में भी मिलेगा, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो फोकस करके पढ़िएगा, नोटबुक पेन ले लीजिए साथ में, जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूँ आपके लिए आसानी है वो, आप जहाँ चाहो वहाँ आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो।